बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि रोज़ा सिर्फ भूख बर्दाश्त करने का नाम नहीं है। रोज़ा रखने के चंद घंटों बाद आपके जिस्म के अंदर हैरान कौन साइंसी तब्दीलियाँ हो जाती हैं। आज हम उन तब्दीलियों के बारे में बात करेंगे कि रोज़े के दौरान इंसान के जिस्म के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर साम सैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट। रोज़े के दौरान पहले 4 से 6 घंटों के दौरान आपका खाया हुआ खाना प्रॉपर नॉर्मल हज़म हो जाता है और जिस्म उसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करता है। तो ये पहले 4 से 6 घंटे का जो टाइम होता है ये नॉर्मल बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती है। अगले 8 से 12 घंटे के दौरान जब मैदा खाली हो चुका होता है और जिस्म प्रॉपर एनर्जी इस्तेमाल कर चुका होता है तो उस दौरान हमारे जिस्म में मौजूद ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है और जिस्म जिस्म में मौजूद स्टोर एनर्जी को इस्तेमाल करता है और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम अपनी रूटीन के काम सर अंजाम देते हैं। रोज़े के 12 से 16 घंटे के दौरान जब रोज़े को 12 घंटे हो चुके होते हैं तो उसके बाद का जो मरला होता है वो बहुत दिलचस्प होता है। इसके दौरान हमारे जिस्म में मौजूद जो फैट है, चर्बी है, वो बर्निंग स्टार्ट हो जाती है उसकी। तो जब फैट कम होना शुरू होता है तो जिस्म पतला भी होना शुरू हो जाता है और उस फैट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। और आपने महसूस किया होगा कि रमज़ान मुबारक में कई लोग जो मोटापे का शिकार होते हैं वो पहले से पतले हो जाते हैं। तो यही वजह है कि रोज़े के जब 12 घंटे गुजर चुके होते हैं तो उसके बाद फैट बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। एक हमारे जिस्म में और बहुत अच्छी तब्दीली होती है, वो ये होती है कि ऑटोफैगी, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो जब आप देर से खाना खाते हैं, काफ़ी देर खाली मैदे रहते हैं, तो आपके जो बॉडी के बुरे खलियात होते हैं जिनको हम बैड सेल्स बोलते हैं, वो इनगल्फ होना शुरू हो जाते हैं। बॉडी उनको जिस्म से निकालना शुरू कर देती है, तो जिस्म एक साफ़ सुथरी कंडीशन में आ जाता है। तो इससे हमारी बॉडी को ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। रोज़े के दौरान हमारे जिस्म में कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, जैसे कि रोज़े के दौरान इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है और इसके साथ हमारा जो ग्रोथ हार्मोन्स है, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ देता है, उसकी मिकदार बढ़ जाती है और इसके अलावा फैट बर्निंग भी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आप इफ्तार में तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें जैसा कि समोसा, पकौड़ा, ये चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फैट बर्निंग यानी कि चर्बी ख़त्म होने का प्रोसेस उतना तेज़ नहीं हो पाता, क्योंकि एक दिन में या इंसान का जो जिस्म वो जितनी बर्निंग कर सकता है करता है, लेकिन शाम को समोसा पकौड़ा इस्तेमाल करने से वो असर ख़त्म हो जाता है। इंसान के जिस्म में पानी की कमी के असरात, अगर रमज़ान मुबारक में प्रॉपर पानी ना पिया जाए तो इंसान के जिस्म में कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आते हैं और सर दर्द भी हो सकता है। हर इंसान का जिस्म दूसरे से मुख्तलिफ होता है। शुगर, दिल या शदीद बीमारी वाले मरीज़ रमज़ान मुबारक में रोज़ा रखने से पहले अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से लाज़मी रजू करें। रमज़ान मुबारक सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी फ़ायदों का भी महीना है, लेकिन अगर हम रमज़ान मुबारक में अपनी रूटीन को सही तरीके से रखें तो हम इन फ़ायदों को हासिल कर सकते हैं। आपकी सेहत हमारे लिए सबसे अहम है। अगर आपको मेडिसिन के मुतल्लिक़ कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।